तर निश्चित गणरायाला वंदन करून आपण या पहिल्या उपांत्य फेरीच्या लढतीकडे वळतोय. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. यस, तमाम दर्शकों और खिलाड़ियों का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूं. जी हां, सफर की दुआ भी यहां पर होनी चाहिए. सुभान अल्लज़ी सक्कर लना हाज़ा वमा कुन्ना मिनल मुकरिमीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून. इन दोनों भी श्लोक का जो मतलब है एक ही है दोस्तों. जो भी हम कार्य करते हैं अच्छी तरीके से आगे चले और ऊपर वाला हमारे साथ रहे. नो डाउट किंग मेकर चैंपियंस ट्रॉफी शानदार आगे बढ़ रही है. पाली प्रीमियर लीग सीजन 2 भी शानदार चलती हुई और पाली प्रीमियर लीग सीजन 2 का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला छत्रपति वॉरियर्स बनाम एसपी ब्लू वॉरियर्स. छत्रपति वॉरियर्स टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. जी हां, अंपायर का हाथ कमेंट्री बॉक्स के एंड आता हुआ और मैच होता हुआ शुरू. पहली ओवर की पहली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी और छत्रपति वॉरियर्स के बल्लेबाज ने आगाज किया है सेमीफाइनल में. चौका लगता हुआ पहली गेंद पर. तो जरूर, जी हां, बहुत ही अच्छी बात है सचिन सर. 7 बजे हैं और पहली गेंद बीच मैदान में यहां पर की गई है. जी हां, दोनों भी टीमों का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जो सही समय पर यहां पर मौजूद रहे और ये सेमीफाइनल चलता हुआ. पहली गेंद का स्वागत किया चौके के साथ. कैप्टन थे और इस कैप्टन को अच्छी पारी खेलनी होगी और इस पूरे पाली प्रीमियर लीग की अगर बात की जाए तो इस कैप्टन ने प्रभावित किया अपनी कैप्टनसी से. उनको पता है कि इस प्रतियोगिता को अपने नाम करने के लिए इन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की है. चाहे वो एसपी ब्लू वॉरियर्स की टीम रहे या छत्रपति वॉरियर्स टीम रहे, सभी ने मेहनत की है और इस मेहनत पर मोहर लगाने का इससे अच्छा अवसर आपके पास नहीं हो सकता दोस्तों इस पड़ाव को पार करते हुए. इस ओवर की दूसरी गेंद है, हल्के हाथों से खेला है, अच्छी गेंद. अब गेंद को थोड़ा सा पीछे खींचा था, चेंज ऑफ पेस गेंद की और डॉट गेंद आती हुई. प्रदीप इस प्रतियोगिता में सबसे कम इकोनॉमी से गेंदबाजी रही है इनकी और पहली गेंद पर चौका खाने के बाद अच्छा कमबैक किया है. प्रशांत ने काफी धुआंधार बल्लेबाजी की है इस पूरी प्रतियोगिता में. तो इस पावर प्ले में भी वो ऐसी बल्लेबाजी का नजारा पेश करना चाहेंगे. रोहित दर्डी नॉन स्ट्राइक गेंद पर. तो पावर प्ले की पहली ओवर की तीसरी गेंद ओवर पिच गेंद थी, सही नसीहत दी है. गेंद के नीचे फील्डर जरूर आएंगे लेकिन गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर. 1 बाउंस 4 रन. समय प्रदीप करते हुए. जी हां, हालांकि 2 चौके जरूर लगे लेकिन जिस तरीके से कमबैक करते हुए गेंदबाजी रही है काबिले तारीफ. उनको पता है कि यहां से अच्छी गेंदबाजी करना उनके लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है मेरे दोस्तों. और इस समय अच्छी गेंदबाजी करते हुए जरूर पावर प्ले के ओवर में रन तो बनना जायज है लेकिन रन बनने के बावजूद आप किस तरीके का कमबैक करते हो इस पर सभी की नजरें होती है और ये प्रदीप ने यहाँ पर कर दिखाया है. और कहीं ना कहीं इस समय देखा जाए तो 4 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है अब तक. इस पावर प्ले की ओवर में 8 रन बटोरे हैं 2 चौके की बदौलत और 1 विकेट मिलता हुआ. वैभव आते हुए एक बेहतरीन ऑलराउंडर वैभव खाबड़कर. शानदार प्रदर्शन रहा है पाली प्रीमियर लीग इस सीजन 2 में. वैभव के कंधों पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, बड़ा मुकाबला है
और इस बड़े मुकाबले के दरमियान अच्छी पारी सजानी होगी। और कैप्टन ने तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। इसका मतलब साफ है बल्लेबाजों को अहम रोल अदा करना है, तो 70 के पार जाने की कोशिश जरूर रहेगी। प्रदीप की पहली ओवर की अब 5वीं गेंद। वैभव के लिए कट करना चाहते थे, बढ़िया गेंद थी, सटीक लाइन और लेंथ, रफ्तार भी देखने को मिली। टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गेंद आई। स्वप्नाज थे विकेटों के पीछे जो मोटिवेट कर रहे हैं इस समय गेंदबाज को। अब एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गेंद। वैभव खड़े खड़े खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। डॉट गेंद आती भी अच्छी इस समय गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए। आखिरी गेंद पावर प्ले की पहली ओवर की, हल्के हाथों से खेला है, रन लेना चाहते थे, रिस्की रन यहां पर, और ये रन मुकम्मल करेंगे। आखिरी गेंद पर सिंगल बना। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त होता हुआ रन संख्या बनी 9, 1 विकेट के नुकसान पर छत्रपति वॉरियर्स टीम। पहला ओवर, पहली 3 गेंदों की अगर बात की जाए तो उस पर प्रशांत ने काफी अच्छे प्रहार किए थे। चौथी गेंद पर एलबीडब्ल्यू के शिकार बने। उसके बाद अच्छा कमबैक किया प्रदीप ने, 9 रन खर्च करते हुए एक सफलता अपने नाम की। और पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर आते हुए इस समय प्रणव सावंत, देखना होगा काफी प्रभावित किया इस गेंदबाज ने भी पाली प्रीमियर लीग में, तो जरूर देखना होगा अब दूसरी ओवर में किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। और ये दूसरा और आखिरी पावर प्ले का ओवर है और इस ओवर में बल्लेबाज प्रहार करने की कोशिश करेंगे क्योंकि डीप स्क्वायर लेग में एक खिलाड़ी तैनात किया गया है और कहीं ना कहीं इस समय जो है लॉन्ग ऑन से थोड़ा सा ऊपर फील्डर को तैनात किया गया। उनको पता भी है कि जिस तरीके की फील्ड सजाई गई है वैसे ही यहाँ पर जो है गेंदबाजी करनी होगी। और वैभव खावटकर की अगर बात की जाए तो इनमें क्षमता है लंबे स्ट्रोक जड़ने की। तो दूसरी ओवर की पहली गेंद, क्या बात है, टिप्पा खाने के बाद गेंद ने पूरी तरीके से रुख चेंज किया और स्वप्नाज के दस्तानों में गेंद जाकर रुकती हुई। अभी अभी जुड़े हुए दर्शकों को बताना चाहूंगा पाली प्रीमियर लीग सीजन 2 का ये पहला सेमीफाइनल का मुकाबला है जिसमें छत्रपति वॉरियर्स और एसपी ब्लू वॉरियर्स खेलती हुई नजर आ रही है। छत्रपति वॉरियर्स टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अब तक 1 ओवर 1 गेंद का खेल समाप्त हो चुका है। रन बने हैं 9, 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी प्रणय की, दूसरी गेंद दूसरी ओवर की। इस बीच पटकी भी गेंद थी, हवा में है, गेंद के नीचे जरूर आते हुए फील्डर गलती नहीं करेंगे और इस बीच वैभव कावटकर बैक टू द पेविलियन। तो नए बल्लेबाज आते हुए कल्पेश साळवे, इस खिलाड़ी में भी क्षमता है रन गति बढ़ाने की। तो रोहित दर्डी और कल्पेश साळवे को अच्छी साझेदारी करना होगा, इस डूबती हुई नैया को पार करना होगा क्योंकि सेमीफाइनल का बड़ा मुकाबला है। तो यहाँ से 30-40 रनों के इन दोनों के बीच में साझेदारी होती है तो छत्रपति वॉरियर्स की टीम एक सम्मानजनक स्कोर पर जाकर रुक सकती है और उनको पता है एसपी वॉरियर्स के खिलाफ उनको कम से कम 50-55 रन तो बनाने ही होंगे क्योंकि बढ़िया बैटिंग लाइन ऑफ एसपी वॉरियर्स के पास भी मौजूद है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए इस समय बल्लेबाजी करना चाहेंगे दोनों भी बल्लेबाज। प्रणय की तारीफ करनी होगी, इस समय बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, गुड लेग स्पॉट पर गेंदबाजी रही है उनकी
और परेशानी का कारण बनते हुए। इस बार भी अच्छी गेंद थी, बहुत ही खूबसूरत गेंद, जाएगी सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में स्वप्नाज के। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। आप देख सकते हैं मिड ऑफ है, मिड ऑन है, कवर, एक्स्ट्रा कवर, पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट मिड विकेट, डिप स्क्वायर लेग, इस तरीके की फील्ड सजाई गई है और उसी के अनुरूप गेंदबाजी भी चल रही है। अब थोड़ा सा फील्डिंग में तब्दील करते हुए शायद एक कवर पर खिलाड़ी को तैनात किया जा रहा है ताकि रन रुक सके। देखना होगा स्वप्नाज विकेटों के पीछे से काफी रन यहां पर जो है रोकने का प्रयास करेंगे। प्रणव दूसरी ओवर की अब चौथी गेंद करेंगे। 2 विकेटों के नुकसान पर छत्रपति वॉरियर्स 9 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। इस समय ऊंचा खेला है, गेंद के नीचे फिर से एक बार फिल्टर आते हुए बाउंड्री लाइन के करीब ये कैच ड्रॉप होता हुआ। ये ड्रॉप कैच कितना महंगा साबित होगा, कैच जरूर छूटा, रनआउट का खतरा हो सकता था और इस बीच बहुत ही अच्छा एफर्ट देखने को मिला, लेकिन तब तक यहां पर जो है कल्पेश अपने क्रीज पर सुरक्षित थे। कैच बनना चाहिए था और थोड़े से नाराज दिखते हुए, क्योंकि अगर यहां से कैच बनता तो कल्पेश को डगआउट के रवाना होना पड़ता तो और चिंता के बादल छत्रपति वॉरियर्स के खेमे में बन सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किस्मत का साथ मिलता हुआ छत्रपति वॉरियर्स टीम को, क्योंकि कल्पेश अब सुरक्षित रहेंगे। रोहित दर्डी अब पहली गेंद को फेस करेंगे। काफी इंतजार करना पड़ा नॉन स्ट्राइक गेंद पर और तकरीबन 10 गेंद तक इंतजार करना पड़ा। देखना होगा बस स्ट्राइकिंग एंड पर पहली गेंद को फेस करेंगे। व्यक्तिगत रन संख्या बनी 10, 2 विकेटों के नुकसान पर। काफी जबरदस्त रिकॉर्ड रहा है रोहित दर्डी का छत्रपति वॉरियर्स टीम की ओर से, तो इस समय भी एक अच्छी पारी सजाने की पूरी कोशिश यहां पर रहेगी। छत्रपति वॉरियर्स टीम के डगआउट में सन्नाटा छाया होगा जिस तरीके से यहां पर स्टार्ट मिला है। लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, जड़ में गेंद की थी और सीधा फील्डर के दस्तानों में डट गेंद आती हुई। अच्छी गेंदबाजी, इससे अच्छी गेंदबाजी क्या हो सकती है जब आप टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज को डगआउट के रवाना करते हो और जो 30 गज के दायरे के बाहर 2 खिलाड़ी होते हैं उसके बावजूद भी बल्लेबाज को शांत रखा है गेंदबाज ने। तारीफ करनी होगी प्रणव की, अब तक मात्र 1 रन खर्च किया, 1 विकेट भी अपने नाम है। पावर प्ले की दूसरी ओवर की आखिरी गेंद, इस बार बढ़िया स्ट्रोक है, सी हां, 1 बाउंस, गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर, 4 रन। रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर, 7 रन की औसत से रन बनते हुए। इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद थी, मौका बनेगा, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर जरूर थे जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन जुड़ता हुआ इस तीसरी ओवर की पहली गेंद पर, तो जरूर व्यक्तिगत दूसरा और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर प्रदीप सावंत जिन्होंने पावर प्ले में शानदार गेंदबाजी की थी और फिर से एक बार कप्तान ने भरोसा दिखाया उन पर। और देखिए जब भी आप पर भरोसा दिखाते हैं, उस पर आप खरे उतरते तो जरूर आपका मनोबल बढ़ जाता है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और प्रदीप सावंत ये व्यक्तिगत दूसरा मुकाबला करते हुए और उनको पता भी है इस समय सटीक लाइनों पर गेंदबाजी करना कितना अहम है। ये सेमीफाइनल का मुकाबला है, पहला दूसरा मुकाबला होता तो हर बात पर थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, लेकिन बड़े मुकाबले में हर जो बात है आपको सोच समझदारी के साथ यहाँ पर करनी होगी। लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, शॉर्ट पिच गेंद थी रोहित दर्डी, लेकिन इस समय बीट होते हुए बल्ले से गेंद जरूर आई लेकिन मिडल इतनी अच्छी नहीं हुई और ये डॉट गेंद आती हुई पूरी तरीके से हताश किया है बल्लेबाजों को एसपी ब्लू वॉरियर्स के गेंदबाजों ने, स्पेशली प्रदीप ने। प्रणव का भी पिछला ओवर काफी अच्छा रहा जिन्होंने जकड़ कर रखा और इस समय अच्छी गेंदबाजी होती हुई। अब तक देखा जाए तो 14 गेंदों पर
15 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। और इससे अच्छी गेंदबाजी क्या हो सकती है इस बड़े मुकाबले में। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। छत्रपति वॉरियर्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, और लेकिन उस फैसले को गलत साबित करते हुए इस समय देखा जाए तो एसपी ब्लू वॉरियर्स के गेंदबाज हल्का सा अपील किया गया। शायद यहां से गेंद जो है बल्ले के नीचे से निकली थी और बल्ला विकेट से टकराया था, ऐसा लग रहा है। अपील तगड़ा था, लेकिन मैगेज जी मुनकर सर इन पर कोई असर नहीं। नॉट आउट का इशारा आता हुआ डॉट गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, बॉडी से दूर कर रहे हैं। कोई भी गेंद विकेटों में करने की कोशिश नहीं, अच्छी सोच। जब भी गेंद विकेट पर आई है नतीजा चौके छक्के से मिला है। तो रोहित दर्डी के बल्लेबाजी में देखना होगा, गहराई तो बहुत ज्यादा है। ओवर पिच गेंद थी, लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में मिलता हुआ कैच। रोहित दर्डी बैक टू द पेविलियन। जरूर अब नए बल्लेबाज आते हुए जयदीप सावंत, देखना होगा अब जयदीप किस तरीके से पारी को आगे लेकर जाते हैं। दूसरी ओर की अगर बात की जाए तो अब कल्पेश को जिम्मेदारी उठानी होगी। 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए प्रदीप की भी सराहना करनी होगी अब तक जिस तरीके से गेंदबाजी रही है। और जयदीप ने भी काफी रन बटोरे हैं छत्रपति वॉरियर्स टीम की ओर से, तो यहां से एक अच्छी पारी छत्रपति वॉरियर्स टीम को एक अच्छे टारगेट की ओर लेकर जा सकती है। और पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो 50 का आंकड़ा तो यहां से पूरा करना होगा, तब जाकर आपकी चुनौती इस सेमीफाइनल में जिंदा रह सकती है। तो फिर से एक बार प्रदीप गेंदबाजी मार्ग पर, राइट आर्म और द विकेट से। इस बार अच्छी गेंद थी, उतना ही अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर देखने को मिला। मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया, जब तक कि फील्ड करते 1 रन यहाँ पर मुकम्मल कर लिया। 16 रन बने 3 विकेटों के नुकसान पर। जरूर मुसीबत में टीम नजर आ रही है छत्रपति वॉरियर्स की टीम। यहां से कौन सा बल्लेबाज है जो इस डूबती हुई नैया से पार कराएगा, देखना होगा। कोशिश तो रहेगी हर गेंद पर प्रहार की। इस बीच लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी, जी हाँ वाइड करार दिया जाएगा, काफी बाहर थी। स्वप्नाज की अच्छी विकेट कीपिंग देख सकते हैं, काफी बाहर गेंद होने के बावजूद भी अच्छा कलेक्ट किया गेंद को। बहुत ही अच्छी उन्होंने विकेट कीपिंग तो की है, लेकिन फील्ड प्लेसमेंट में भी काफी अहम रोल अदा किया है। और नजरें जो है जमात है सभी ओवर ताकि कोई गैप ना दिख पाए बल्लेबाज को। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी, लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, गेंद उतनी मिडल हुई नहीं, लेकिन फिर भी 1 रन मुकम्मल कर लिया है। दूसरी की मांग नहीं करना चाहते, ये रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि पहले से ही काफी 3 विकेट जा चुके हैं। जो कि टॉप ऑर्डर था वो पूरी तरीके से फ्लॉप किया गेंदबाज इस समय एसपी ब्लू वॉरियर्स के। और 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन संख्या बनी है 18, 3 विकेटों के नुकसान पर। जरूर 6 रन के अवसर से रन बनाते हुए छत्रपति वॉरियर्स की टीम अच्छी लय में गेंदबाजी कर रहे हैं। और अब चौथी ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज प्रतीक कांबळे, जरूर व्यक्तिगत पहली टीम की ओर से चौथी ओवर लेकर 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जी हां, आप देख रहे हैं पाली प्रीमियर लीग 2024 सीजन 2 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला। पटकी हुई गेंद थी, लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, और जी हां ये डॉट गेंद आती हुई हर गेंदबाज ने शुरुआत काफी अच्छी की है। और इस बीच उसी नक्शे कदम पर प्रतीक कांबळे भी चलते हुए, पहली शॉर्ट पिच गेंद जरूर थी, लंबा स्ट्रोक जड़ने का मौका था कल्पेश के पास, लेकिन गेंद को मिडल करने में नाकामयाब रहे। जरूर चिंता के बादल मंडरा रहे हैं उनके डगआउट के अंदर कि यहां से अच्छी पारी कौन खेलेगा। तकरीबन कम गेंदों पर एक लंबी पारी खेलनी होगी, यहां से 45-50 रन तक तो पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओवर पिच गेंद थी, जबरदस्त स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑफ सर के ऊपर से गेंद जाएगी तारामंडल 6 रनों के लिए।
थैंक यू डीजे। काफी समय बाद एक अच्छा मेडल देखने को मिला और रिजल्ट भी अच्छा आता हुआ 6 रनों से। अगली गेंद, इस बार भी लंबा स्ट्रोक चढ़ना चाहते थे, गेंद मिडल ठीक से हुई नहीं, डायरेक्ट हिट होती तो शायद बल्लेबाज जयदीप को रवाना होना पड़ता। 22 के रूप में 1 रन जरूर जुड़ेगा, किस्मत का साथ मिलता हुआ जयदीप को। क्या इस साथ को लेकर जाएंगे लंबे टारगेट की ओर? देखना होगा, मौका जरूर मिला है। स्वप्नाज का अगर डायरेक्ट हिट विकेट पर होता तो शायद यहां से चल बसते डगआउट की ओर, लेकिन अब मौका है उनके पास। आगे आकर खेला है, मिडल काफी अच्छा है, डीप में खिलाड़ी तैनात, सीधा जाएगी उनके हाथों में और जयदीप बैक टू द पेविलियन। चौथा विकेट गिरता हुआ छत्रपति वॉरियर्स टीम का। हॅलो हॅलो त्या दरम्यान रत्नागिरीतील सुप्रसिद्ध गायक आणि आपले मित्र सतीश राठोड यांचं व्यासपीठावरती आगमन होत आहे, त्यांचं मी मनापासून स्वागत करतो। ओवर टू यू सरदार। जरूर इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला देखने को मिलेगा। लाइफलाइन चैलेंजर्स बनाम शाउट टाइगर्स पाली, दोनों टीमें सज रहे। प्लेइंग 11 की लिस्ट जैसे ही ये पहली इनिंग समाप्त होती है आप कमेंट्री बॉक्स में आकर दे दे ताकि अपडेट यहां पर हो सके। लेकिन मैच लो टोटल वाला जरूर होगा, लेकिन मैच अच्छा होने वाला है। और छत्रपति वॉरियर्स का बाहुबली खिलाड़ी बीच मैदान में आता हुआ, जो हर समय लंबे हिट के लिए जाना जाता है। सिचुएशन क्या है, कितने रन चाहिए, क्या करना है, ये सब कुछ बातें नजरअंदाज करते हुए अपने ही धुन में बल्लेबाजी करने के लिए इस सौरभ को जाना जाता है। लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, अच्छी गेंद, टिप्पाखानी के बाद सीधा विकेट कीपर स्वप्नाज के दस्तानों में जाते हुए डट गेंद। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी रही है, बहुत ही अच्छी, लाजवाब। देखा जाए तो एसपी ब्लू वॉरियर्स की टीम इस समय जो है जकड़ कर रखती हुई छत्रपति वॉरियर्स टीम के बल्लेबाजों को। अब ऑप्शन यही है कि सौरभ का बल्ला यहां से चले ताकि 50 के करीब छत्रपति वॉरियर्स की टीम पहुंचे। इस बार भी लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद थी, इशारा। जी हाँ, इस समय अगर देखा जाए तो जरूर इस आखिरी ओवर में प्रहार करने का प्रयास रहेगा बल्लेबाजों का। जितने ज्यादा रन बनेंगे उतने ही कारगर साबित होंगे। कम से कम 15 रन तो बनने चाहिए, तब जाकर यहां से डिफेंड करने की यहां पर कोशिश रहेगी। लेकिन छत्रपति वॉरियर्स के बल्लेबाज चाहेंगे कि 15 नहीं, 15 से भी ज्यादा रन बनाने की कोशिश रहेगी। और अब गेंदबाजी के लिए आते हुए इस बार पहली गेंद को हवाई सफर पर भेजा है। जी हां, छक्के के साथ स्वागत किया है इस समय कल्पेश ने। गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर, 6 रन। थैंक यू डीजे, बढ़िया स्ट्रोक देखने को मिला है और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है। इस 6 रनों के साथ 34 रन 4 विकेटों के नुकसान पर मनीष आए हैं गेंदबाजी के लिए आखिरी ओवर लेकर। इस बार भी बहुत ही बढ़िया स्टेक है, क्या बात है। कमेंट्री बॉक्स को सलामी देने वाला ये दमदार छक्का था। इस समय कल्पेश इस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए छक्का। थैंक यू डीजे। जी हां, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक यहां पर देखने को मिला और बैक टू बैक 2 छक्के यहां पर देखने को मिले। कल्पेश के बल्ले से 9 गेंदों पर 21 रनों की पारी सजाते हुए वो उन्होंने कहा है अब बस शांत रहने का समय समाप्त हो चुका है, अब यहां पर कुछ कहर करने का समय आ चुका है। और ये कहर बरसाते हुए कल्पेश, अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी, पाकारी के बाद अंदर की तरफ लाने में कामयाब हुए। पहली 2 गेंदों पर 2 लंबे स्ट्रोक जरूर आए, लेकिन इस समय अराउंड द विकेट अब मनीष गेंदबाजी करते हुए डॉट गेंद की है। 40 रन 4 विकेटों के नुकसान पर पहली इनिंग की आखिरी ओवर की 3 गेंदें शेष है और 3 गेंदों पर 2 लंबे स्ट्रोक जड़ने की कोशिश कल्पेश जरूर करना चाहेंगे। पटकी हुई गेंद थी, हवा में खेला है गेंद को, गेंद के नीचे फील्डर जरूर आते हुए और इस बार अच्छा कैच और कल्पेश डगआउट की ओर रवाना होंगे, बैक टू द पेविलियन।
हॅलो हॅलो. मी यानंतर दुसरा होणारा उपांत्य सामना असेल तो लाईफलाईन चॅलेंजर्स वर्सेस शाऊ टायगर्स. तरी या दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना मी विनंती करतो की आपण आपली प्लेइंग लिस्ट ही डगआउटमध्ये द्यायची आहे, कॉमेंट्री बॉक्सच्या इथं द्यायची आहे. लक्ष असू द्या, जवळपास जर त्यांचे कर्णधार असतील तर त्यांना विनंती आहे की आपली प्लेइंग लिस्ट बल्लेबाज आए हैं विश्वदीप सावंत। अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल करते हुए खेलना चाहते थे और स्वप्नाज के पास मौका था, पलक झपकते ही रन को यहां पर जो है मुकम्मल कर लिया। 22 के रूप में रन जुड़ेगा, शायद ही ऐसे कम मोमेंट देखने को मिलते हैं। विकेट के पास गेंद है और रन चुरा लिया, और जो काम करना चाहिए था वो काम कर दिया है यहाँ पर विश्वदीप ने, क्योंकि स्ट्राइकिंग एंड पर सौरभ को लाया गया है। अब आखिरी गेंद है पहली इनिंग की, आखिरी ओवर की आखिरी गेंद। सौरभ क्या अपने नेचुरल स्टाइल में इस गेंद को फिनिश करना चाहेंगे, देखना होगा। अब तक 3 रन बने हैं। जी हाँ, बढ़िया स्ट्रोक खेला है, 1 रन जरूर दौड़कर पूरा करेंगे। डीप में खिलाड़ी तैनात थे, दूसरी की मांग करना चाहते और दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए तीसरी की मांग करेंगे या नहीं, नहीं मुश्किल होगा और 2 रन पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 2 रनों के साथ रन संख्या बनेगी 243 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर 44 रनों का टारगेट दिया है एसपी ब्लू वॉरियर्स टीम को। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा ये खूबसूरत प्रतियोगिता, पाली प्रीमियर लीग सीजन 2 का ये पहला सेमीफाइनल का मुकाबला। लाइफलाइन चैलेंजर्स और शाऊ टाइगर्स पाली, जल्द से जल्द प्लेइंग 11 की लिस्ट कमेंट्री बॉक्स में दे दे। तो आप देख सकते हैं छत्रपति वॉरियर्स जिस तरीके से बल्लेबाजी रही, प्रशांत 4 गेंदों पर 8 रन बने और रोहित दर्डी 5 गेंदों पर 4 रन बनाए। वैभव कावटकर 4 गेंदों पर 1 रन, सबसे अच्छी बल्लेबाजी रही कल्पेश की, 11 गेंदों पर 21 रन बनाए, जिसकी बदौलत ये टोटल आप देख सकते हैं। जयदीप 2 गेंदों पर 1 रन, सौरभ 3 गेंदों पर 4 रन नॉट आउट और विश्वदीप इनको खाता खोलने का मौका नहीं मिला। तो कुल मिलाकर ये जो 43 रन बने हैं, जिसमें 4 एक्स्ट्रा रन भी है, 2 वाइड और 2 22 के रन थे। और साथ ही साथ विकेट की अगर बात की जाए तो मेरे दोस्तों इस समय गेंदबाजी इस प्रकार से, प्रदीप 2 ओवर 13 रन 2 विकेट, इकोनॉमी 6.50, प्रणव 1 ओवर 5 रन 1 विकेट, इकोनॉमी 5 का। साथ ही साथ प्रतीक 1 ओवर 9 रन 1 विकेट और 9 का इकोनॉमी। मनीष थोड़े से महंगे साबित हुए, 1 ओवर 14 रन 1 विकेट, 14 का इकोनॉमी। फॉल ऑफ विकेट 8 रन पर पहला, 9 रन पर दूसरा, 15 रन पर तीसरा, 25 रन पर चौथा और 40 रन पर पांचवा। इस तरीके से विकेट गए, 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 43 रन बनाए छत्रपति वॉरियर्स टीम ने और 44 रनों का टारगेट दिया है एसपी ब्लू वॉरियर्स को। जरूर मजा आने वाला है और पता चलेगा कौन सी टीम पहली टीम बनेगी जो पाली प्रीमियर लीग सीजन 2 के ग्रैंड फिनाले में दस्तक देगी। दिल से स्वागत करता हूं इस खूबसूरत प्रतियोगिता में जिसका नाम है पाली प्रीमियर लीग 2024 सीजन 2 और इस सीजन 2 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला एसपी ब्लू वॉरियर्स बनाम छत्रपति वॉरियर्स। अभी अभी जुड़े हुए दर्शकों को बताना चाहूंगा, छत्रपति वॉरियर्स टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था
और पहले 5 ओवर की इनिंग में 43 रन जोड़े हैं। थैंक यू डीजे। तो चलते हैं सेकेंड इनिंग में। तो 44 रन को डिफेंड करने का प्रयास छत्रपति वॉरियर्स टीम का रहेगा और एसपी ब्लू वॉरियर्स इस समय इस 44 रन को जितना जल्दी हो सके मुकम्मल करने की कोशिश करेगी। इस मुकाबले का महत्व है 44,444 और साथ ही साथ एक चमचमाती हुई ट्रॉफी, क्योंकि इस मुकाबले को जीतना है तो इतनी धनराशि और एक ट्रॉफी जीतने का मौका मिलेगा। फुटटॉस गेंद थी, मौका बनता है कैच का और इस समय पहली गेंद पर विकेट मिलती हुई बल्लेबाज प्रदीप बैक टू द पेविलियन। थैंक छत्रपति वॉरियर्स टीम के खिलाड़ी कह रहे हैं कि हमारे पास टोटल कम है लेकिन हम संघर्ष यहां से करेंगे, इसमें कोई दोहराय नहीं है। और जी हां, पहली ही गेंद पर सफलता मिली है छत्रपति वॉरियर्स टीम को और प्रदीप जैसे एक तगड़े खिलाड़ी को डगआउट की ओर भेजा है। लो टोटल वाला मुकाबला जरूर है लेकिन हाई वोल्टेज से कम नहीं होगा। कौन सी टीम फाइनल में दस्तक देगी इसका इंतजार रहेगा सभी उनके चाहने वालों को। वो चाह रहे हैं कि हमारी टीम फाइनल में पहुंचे, लेकिन इतनी आसानी की टीम कोई भी फाइनल में नहीं दस्तक देने वाली। उसके लिए संघर्ष करना है, चाहे वो एसपी ब्लू वॉरियर्स की टीम रहे या छत्रपति वॉरियर्स की टीम रहे। इसके बाद होने वाला और एक दमदार मुकाबला लाइफलाइन चैलेंजर्स बनाम शाऊ टाइगर्स पाली के दरमियान। दोनों भी टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन इस समय बीच मैदान में एक टशन देखने को मिल रही है। पहली गेंद पर प्रशांत ने जरूर सफलता दिलाई, बल्लेबाजी में ज्यादा यहां पर रन नहीं बना सके। 8 रन उनके बल्ले से देखने को जरूर मिले, लेकिन इस बार गेंदबाजी में वो कमी पूरी करने की कोशिश करेंगे। पहली गेंद पर विकेट मिली है प्रदीप की। नए बल्लेबाज आते हुए वन डाउन के रूप में विवेक गराटे। काफी शानदार ये सीजन रहा है विवेक गराटे के लिए, तो इस बड़े मुकाबले में उनके बल्ले से अब रन बनने की बहुत ज्यादा उम्मीद रहेगी। कैप्टन को देखना होगा किस तरीके से पारी को आगे लेकर जाते हैं। अमित नौस्टा केन पर है जो कि मैच को आखिरी तक लेकर जाने में सक्षम है। इस बीच लंबा चौक करना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी है वैभव खावट करने कैच लपका है और विवेक गराटे बैक टू द पेविलियन, बैक टू बैक दूसरा विकेट। थैंक यू डीजे। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। पहला सेमीफाइनल का ये मुकाबला जरूर यादगार होगा और यहां से प्रशांत ने 2 गेंदों पर 2 विकेट चटकाकर खलबली मचा दी है एसपी ब्लू वॉरियर्स के खेमे में। अब तक खाता नहीं खुला है। पहली 2 गेंदों पर 2 विकेट, पहले प्रदीप और उसके बाद देखा जाए तो विवेक गराटे डगआउट के रवाना हो चुके हैं, गोल्डन डक का शिकार बने हैं। और इस समय जिसके कंधों पर बहुत ज्यादा उम्मीद है वो खिलाड़ी स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद है मनीष, और हैट्रिक गेंद लेकर प्रशांत। मनीष है स्ट्राइकिंग एंड पर, ये नीडर होकर बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। इस भी सिचुएशन कुछ अलग है कि यहां से वही परफॉर्मेंस रहेगा कि यहां से उसी लय में बल्लेबाजी रहेगी, देखना होगा। हैट्रिक गेंद प्रशांत की, मनीष स्ट्राइकिंग एंड पर। फुल टॉस गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक है। जी हाँ, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद जाती हुई दंदन आती हुई 4 रन।
थैंक यू डीजे। एक्शन रीप्ले देख सकते हैं। जी हाँ, फुल टॉस गेंद थी, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक देखने को मिला। किसी भी फील्डर के पास इस गेंद को रोकने का यहाँ पर मौका नहीं था और ये दंदनाती हुई गेंद जो है बाउंड्री के बाहर जाती हुई। अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ फिर से एक बार स्टार्ट दिया है मनीष ने। तो तीसरी गेंद पर खाता खुला है एसपी ब्लू वॉरियर्स टीम का। पटकी हुई गेंद थी, कट करना चाहते थे, डॉट गेंद आती हुई। सराहना करनी होगी प्रशांत की, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है पावर प्ले में और जिस तरीके से फील्ड सजाई है उसी के अनुरूप गेंदबाजी चल रही है। उनको पता है 44 रन इस फुल टॉस की गेंद पर काफी ज्यादा कम है, क्योंकि गेंद पहले ही ओवर से ट्रैवल होती है बाउंड्री के पार, तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करना काबिल तारीफ। खुद कैप्टन भी है, जिम्मेदारी ली और जिम्मेदारी को पहली 2 गेंदों पर पूरा किया, 2 खिलाड़ी को डगआउट की ओर भेजकर। अब मनीष के अगेंस्ट यहाँ पर एक रणनीति आजमाने की कोशिश रहेगी। देखना होगा प्रशांत की। अब 5वीं गेंद पावर प्ले की पहली ओवर की। पटकी हुई गेंद थी, लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, क्या हुआ है और इस समय विकेट मिलता हुआ नाम है मनीष। हॅलो, लाईफलाईन चॅलेंजर्स आणि शाहू टायगर्स यांच्या दोन्ही कर्णधारांना विनंती करतो की आपण टॉस बॉक्समध्ये टॉस घ्यायचा आहे. प्लेइंग लिस्ट द्यायची आहे दोन्ही संघांच्या कर्णधाराने. ओके, शाहू टायगर्स प्लेइंग लिस्ट कृपया कॉमेंट्री बॉक्सच्या इथं द्यायची आहे आणि त्यानंतर आपण लगेचच टॉस बॉक्सच्या इथं यायचं आहे, आपण टॉस करायचा आहे. जी हाँ, तमाम हस्तियों का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। क्या मैच चल रहा है। पहला ही ओवर जिसमें मात्र 4 रन खर्च करते हुए 3 विकेट प्रशांत ने चटकाई है। इस माहौल को अशांत करने का कार्य प्रशांत ने किया है। वो खिलाड़ी जिसपे कंधों पर आज बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है वो है स्वप्नाज, जिन्होंने लीग में काफी जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। अब यहां से क्या मैच को लेकर जाएंगे, यहां से लेकर जाते हैं तो बिग फिनिशर के रूप में उभर कर आएंगे। ऐसे कारनामा उन्होंने कई प्रतियोगिता में किए हैं और इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है ये बड़ा मुकाबला। ये सेमीफाइनल का मुकाबला है और ये यादगार लम्हे सदियों तक देखे जाएंगे यूट्यूब पर। और इस समय फिर से एक बार पावर प्ले की पहली ओवर की आखिरी गेंद लेकर प्रशांत, जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी की है इस ओवर में। इस बीच ओवर पिच गेंद थी, स्वप्नाज ने बढ़िया स्ट्रोक खेला है, गेंद जाती हुई 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। हॅलो, त्या दरम्यान आमचे मार्गदर्शक आणि आमचे मित्र संजय कांबळे यांना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावरती यायचं आहे. थैंक यू डीजे। एक्शन रीप्ले में देख सकते हैं एक कॉन्फिडेंस से भरा हुआ ये स्ट्रोक था। ये कॉन्फिडेंस पिछले इनिंग से आया है। जिस तरीके से उन्होंने खूबसूरत पारी सजाई थी, वो पारी यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको एक नए कॉन्फिडेंस को देती हुई नजर आई और आते ही चौका जड़ा है। मनीष ने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, एक चौका जड़ा था, उसके बाद लंबा स्ट्रोक जड़ने के चक्कर में आउट हुए थे। पहला ओवर समाप्त, रन बने हैं 8, 3 विकेटों के नुकसान पर। क्या बात है, मजा आने वाला है दोस्तों। आने वाली गेंद रहेगी 24 और जीतने के लिए चाहिए 36 यानंतर रनों की होणारा जरूरत है। सामना लाईफलाईन चॅलेंजर्स विरुद्ध शाहू फायटर्स. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना टॉस बॉक्स मध्ये येण्याची विनंती करतो. हा टॉस अमेजी वेल्लाळे करतील. दूसरा ओवर लेकर दिग्देश, स्वप्नाज और अमित पारी को आगे लेकर जाना चाहते हैं और दूसरे मुकाबले का टॉस भी होता हुआ आप देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। एक तरफ रहेगी शाहू टाइगर्स पाली, दूसरी ओर लाइफलाइन चैलेंजर्स की टीम। इस समय बढ़िया स्ट्रोक बीच मैदान में देख सकते हैं और काफी फाइन गेंद को खेला, गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बढ़िया स्ट्रोक। लाईफलाईन चॅलेंजर्स विन द टॉस. Reacted to bat first. Okay, fielding. Fielding, Liveline Challengers.
थैंक यू डीजे। तो बहुत ही अच्छा स्ट्रोक देखने को मिला दूसरी ओवर की पहली गेंद पर। इस बार जगह बनाकर खेला, बढ़िया स्ट्रोक देखने को मिला है। डीप में खिलाड़ी तैनात है और इस समय काफी मिसफील्ड और गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए बहुत ही खराब फील्डिंग का मुजाहरा। काफी नाखुश रहेंगे इस फील्डिंग से और ये चौका निकलता हुआ मेरे दोस्तों अमित के बल्ले से। एक्शन रीप्ले में आप देख सकते हैं आसानी के साथ इस गेंद को रोका जा सकता था। स्ट्रोक में कोई खराबी नहीं थी, बढ़िया स्ट्रोक और डीप पॉइंट में गेंद को फील्ड करने की कोशिश और थोड़े से फंबल हुए, गेंद जाएगी बाउंड्री के पार। 4 रन बहुत ज्यादा महत्व रखता है, एक एक रन दोनों टीमों के लिए। और चौका आता हुआ बैक टू बैक दूसरा चौका। रन संख्या बने 16, 3 विकेटों के नुकसान पर एसपी ब्लू वॉरियर्स की टीम 44 रनों का पीछा करते हुए इस समय। इस बीच अच्छा स्ट्रोक खेला सीधे बल्ले से। जोखिम नहीं उठाना चाहते, उनको पता है कि यहाँ पर जोखिम उठाना कितना जोखिम भरा है, क्योंकि काफी विकेटें चली गई, विकेटों के बीच में काफी जबरदस्त दौड़ स्वप्नाज के दरमियान। इन दोनों का तालमेल बहुत ही अच्छा है, दोनों भी सीनियर खिलाड़ी है एसपी ब्लू वॉरियर्स के और भली बात ही जानते हैं मैच को किस तरीके से आगे लेकर जाना है। और इस समय जो है सिंगल डबल से भी मैच के करीब जाया जा सकता है। टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से फ्लॉप हुआ एसपी ब्लू वॉरियर्स का, जिस तरीके से छत्रपति वॉरियर्स का फ्लॉप हुआ था। मैच बराबरी पर अभी भी चल रहा है और 21 गेंदे 26 रनों की जरूरत है। रिक्वायर्ड रन रेट 7.43 की एवरेज से बनाने होंगे। देखना होगा इस ओवर की अगली गेंद है और चीकी शॉट खेला है, सुपला शॉट देखने को मिला है, बढ़िया स्ट्रोक, 4 रन। थैंक यू डीजे। एक्शन रीप्ले आप देख सकते हैं, क्या बात है, क्या सूझबूझ भरी क्रिकेट खेल रहे हैं। सब कुछ ताकत से नहीं होता दोस्तों, दिमाग का भी इस्तेमाल होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अमित ने ये चौका जड़ा है। रफ्तार जो थी दिग्देश के पास, उस रफ्तार का इस्तेमाल किया। अब तक 4 गेंदों पर 14 रन खर्च कर चुके हैं दिग्देश और अमित 4 गेंदों पर ये 14 रन मुकम्मल करते हुए बहुत ही बढ़िया पारी सजा रहे। 22 रन तो बने हैं और 22 रन यहां पर मुकम्मल करने हैं ताकि यहां से एसपी ब्लू वॉरियर्स जीत सके। लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, गलती यहां पर हुई है। गेंद के नीचे फिल्टर जरूर आते हुए, ये गलती नहीं करेंगे अमित। बैक टू द पेविलियन। थैंक यू डीजे। अगर देखा जाए तो 14 रन बन चुके थे। अगर सवाल रहेगा क्या स्ट्रोक की जरूरत थी, तो अधिकतम दर्शक कहेंगे कि नहीं, जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो रन बनने चाहिए थे वो बन चुके थे। फिर भी इस पावर प्ले का इस्तेमाल करने की कोशिश, लंबा स्ट्रोक जड़ने का प्रयास और वहां पर कोई गलती नहीं हुई। अच्छा कैच लव का और अमित डगआउट के दीवाना होते हुए। अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है, किसी के भी पल्ले में जा सकता है। जब तक स्वप्नाज बीच मैदान में है, पलड़ा भारी रहेगा एसपी ब्लू वॉरियर्स का। और ये छत्रपति वॉरियर्स के कैप्टन भी जानते हैं, क्योंकि उनको जल्द से जल्द यहां पर डगआउट के बाहर भेजने का प्रयास रहेगा। लेकिन स्वप्नाज जितने आसानी के साथ अपना विकेट गंवाने वालों में से नहीं है। ये रुके तो मैच लेकर जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये मैच का महत्व है, जो जीतेगा उसके अकाउंट में जाएंगे 44,444, साथ ही साथ एक चमचमाती हुई ट्रॉफी, क्योंकि इस प्रतियोगिता में मेरे दोस्तों 66,666 रुपए की धनराशि दी जाएगी विनर को। लेकिन ये सेमीफाइनल का मुकाबला होने की वजह से एक अमाउंट तो आपको जरूर मिलेगी, साथ ही साथ इस सीजन 2 के फाइनल में दस्तक देने का यहां पर आपको मौका मिलेगा। ओमकार आए हैं, ओमकार और स्वप्नाज पारी को आगे लेकर जाना चाहते हैं। दिग्देश ने रन खर्च किए, लेकिन एक महत्वपूर्ण विकेट अपने टीम को दिलाई है। पटकी हुई गेंद थी और इस बीच गेंद डॉट आती हुई, डॉट गेंद से दूसरा ओवर समाप्त होता हुआ। रन संख्या बनी है 22, 4 विकेटों के नुकसान पर आने वाली गेंद रहेगी 18 और जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत।
तीसरा ओवर लेकर आते हुए खुद कैप्टन, जिन्होंने पावर पे भी शानदार गेंदबाजी की थी और अपने टीम को मैच में लाया था। और कहीं ना कहीं अब आने वाले 18 गेंदे हैं, 22 रनों की जरूरत है और ये कैप्टन भली बात ही जानते हैं किस तरीके की गेंदबाजी करनी है। स्वप्नाज अब किस तरीके से पारी को आगे लेकर जाते हैं। एक गेंद उन्होंने खेला है, एक चौका निकला है उनके बल्ले से और 400 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। तीसरी ओवर की इस समय पहली गेंद व्यक्तिगत दूसरी, टीम की ओर से तीसरी। प्रशांत 30 गज के दायरे के ओर से रनअप, लंबा रनअप लेकर गेंदबाजी करेंगे। ये ओवर बहुत ज्यादा मायने रखता है दोनों टीमों के लिए। इस बार अच्छी गेंद, लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, मौका बन सकता था। सौरभ आए गेंद के नीचे, अच्छी फील्डिंग, एक रन देकर जाएगा ये स्ट्रोक का और इस एक रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 23 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी, 3 विकेटें हैं प्रशांत के नाम। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अब तक रही है और कहीं ना कहीं एसपी ब्लू वॉरियर्स को बैकफुट पर भेजने का कार्य किया है अब तक प्रशांत ने। अगली गेंद, इस बार भी अच्छी गेंद, कट करना चाहते थे, डॉट गेंद आएगी। डॉट गेंद एसपी ब्लू वॉरियर्स को यहां पर परेशानी में डालेगी और छत्रपति वॉरियर्स टीम को मैच में लेकर आएगी। मजा आने वाला है। इतनी आसानी के साथ फाइनल का टिकट आपको नहीं मिलेगा जिसकी आप सपने देख रहे हैं। और सामने ओमकार है, 2 गेंदों को अभी तक उन्होंने फेस किया है, खाता नहीं खोल पाए। अब प्रशांत की अगली गेंद ओमकार के लिए, शॉर्ट पिच गेंद थी, लंबा चौक जड़ने का प्रयास और एक डॉट गेंद आती हुई अपील किया गया है और बल्लेबाज रवाना हो चुके हैं डगआउट की ओर। जी हां, थैंक यू डीजे। कहानी में ट्विस्ट, मैच में ट्विस्ट आता हुआ। विकेटें जा चुकी है, 5 विकेटें जा चुके हैं 23 रनों पर। मजा आने वाला है। अब एकमात्र उम्मीद की किरण है इस समय स्वप्ना, जो कि 9 सेकंड पर डटे हुए है। प्रशांत की तारीफ करनी होगी, इस माहौल को शांत करने का कार्य किया है। 4 विकेटें अब तक चटकाई है 9 रन देकर। क्या बात है। विशाल को अब विशाल पारी खेलनी होगी, तकरीबन 10-15 रनों की, जो इस मैच को जीत दिला सकती है। हर के हाथों से खेलेंगे, ये सेंसिबल क्रिकेट है, ये सेंसिबल क्रिकेट है। एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए दौड़ेंगे और ये दूसरा रन भी बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल करेंगे। चौके छक्के की जरूरत नहीं है, सिंगल डबल से इस मैच को जीता जा सकता है। और यही शायद स्वप्ना जाकर बताते हुए विशाल को कि हमें एक अच्छी साझेदारी करनी है जो इस मैच को जीत दिलाएगी। 14 गेंदों का अभी भी खेल शेष है और 19 रनों की जरूरत है। अच्छी गेंदबाजी सराहना की जाएगी प्रशांत की, जिस लय में वो गेंदबाजी कर रहे हैं। और इस तीसरे ओवर की 5वीं गेंद लेकर पटकी हुई गेंद कट करना चाहते थे, गेंद जाएगी रोहित दर्डी के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डट गेंद आती हुई, बहुत ही किफायती गेंदबाजी और मुझे लगता है पाली प्रीमियर लीग का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्रशांत करते हुए गेंदबाजी में। स्वप्नाज बारी बारी से समझा रहे, बारी बारी से बात कर रहे हैं कि समय लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, विकेट नहीं गंवाना है, साथ नहीं छोड़ना है, इस समय साझेदारी करनी है। यही शायद बातचीत हो रही है। आखिरी गेंद तीसरी ओवर की, पटकी हुई गेंद, लंबा स्ट्रोक चढ़ना चाहते थे, इस बार भी ये डॉट गेंद आती हुई। जी हां, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 25 रन बने हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। वैभव खावटकर एक होनहार गेंदबाज इस ओवर में अब पूरी तरीके से इस मैच का हाल
पता चलेगा कि कौन सी टीम प्रबल दावेदार रहेगी फाइनल में जाने के लिए। वैभव की चौथी ओवर की पहली गेंद स्वप्नाज के लिए फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया, डॉट गेंद आती हुई, हर डॉट गेंद पर जरूर तालियां बजेगी छत्रपति वॉरियर्स के खेमे में और हर एक रन एसपी ब्लू वॉरियर्स को ग्रैंड फिनाले की ओर लेकर जाएगी। स्वप्नाज जब तक है तब तक यहां पर राहत की सांस होगी, उनके बल्ले से रन आना बहुत ज्यादा जरूरी है। 11 गेंदे 19 रनों की जरूरत। ओवर पिच गेंद थी, लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, रोहित दर्डी ने कैच को पकड़ा है, कैच नहीं पकड़ा, ये मैच पकड़ा है। थैंक यू डीजे। तो जरूर वैभव ने मैच में एक नया ट्विस्ट लाया है, फिंगर को रोल किया था, लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, रोहित दर्डी ने बेहतरीन कैच लपका दौड़ते हुए और कहीं ना कहीं ये सेलिब्रेशन देखने को मिल रहा है। कम टोटल भी डिफेंड किया जा सकता है इस प्रदर्शन से, यहां पर पता चलता हुआ, लेकिन मैच खत्म नहीं हुआ है। आखिरी गेंद तक आप सेलिब्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि यहां से कोई भी कह नहीं सकता कि छत्रपति वॉरियर्स टीम जीतेगी या एसपी ब्लू वॉरियर्स टीम जीतेगी। अब तक अगर गेंदबाजी का विश्लेषण किया जाए तो जबरदस्त छत्रपति वॉरियर्स टीम ने कमबैक किया है। नए बल्लेबाज आते हुए स्वप्नाज की जगह लेने के लिए प्रणव, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी। अब देखना होगा बल्लेबाजी किस तरीके से करते हैं। 25 रन बने हैं 6 विकेटों के नुकसान पर और जरूर मैच में मजा आता हुआ ये सेकंड लास्ट ओवर लेकर वैभव कावटकर इस ओवर की तीसरी गेंद प्रणव के लिए। पूरी तरीके से स्टेडियम में सन्नाटा छाया है, किसको मिलेगा फाइनल का टिकट, छत्रपति वॉरियर्स या एसपी ब्लू वॉरियर्स। धीमी गेंद, लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, डॉट गेंद आई है। जैसे जैसे डॉट गेंद आ रहे वैसे वैसे मनोबल बढ़ता हुआ छत्रपति वॉरियर्स टीम का और इसका पूरा श्रेय जाता है कैप्टन प्रशांत को, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की, जो टॉपर था उनको फ्लॉप कर दिया और अब कुछ हद तक मैच में वापस आई। उनको पता है कि इस रनों को भी डिफेंड किया जा सकता है अगर बल्लेबाज को यहां पर शांत रखने में कामयाब हुए तो बल्लेबाज लंबे स्ट्रोक के लिए जरूर जाना चाहते हैं। अगर हर गेंद पर रन भी लेते हैं तो जीत के करीब जाने का मौका बनेगा, लेकिन वो कह रहे हैं वहीं चौके छक्के लगाकर ही जीत के करीब जाने की कोशिश करूंगा। लेकिन वैभव की तारीफ करनी होगी इस समय गेंदबाजी में। धीमी गेंद हल्के हाथों से खेला है, खेलना कहीं और चाहते थे, गई के गेंद फॉलो थ्रू में वैभव के। धीमी गेंद थी, प्रेशर नजर आता हुआ बल्लेबाज के ऊपर, लेकिन इस प्रेशर को रिलीज करना होगा। जी हां, देखना होगा, बातचीत की जा रही है विशाल और प्रणव के दरमियान। मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है, आने वाली गेंद रहेगी मेरे दोस्तों 8 और जीतने के लिए चाहिए 19 रनों की जरूरत। एक समय ऐसा था गेंदें काफी ज्यादा थी, रन थोड़े से कम थे, लेकिन इस समय गेंदें कम है और रन ज्यादा है। ये समय है, ये समय का पहिया किसी भी वक्त घूम सकता है, इसका जीता जागता नमूना यहाँ पर दिखता हुआ। इसीलिए क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है माना जाता है। निर्धाव षटकासाठी 2000 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे। क्या बात है, होना भी चाहिए क्योंकि शानदार गेंदबाजी, फुल टॉस गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला है, डीप में खिलाड़ी तैनात, लेकिन इस समय एक ही रन मुकम्मल करते हुए 21 से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फर्क पड़ता है एसपी ब्लू वॉरियर्स के खाते में, जो यहां तक अब तक जीतने के सपने देख रहे थे। डगआउट में दोनों भी टीमों के सन्नाटा है, सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, दिल की धड़कनें तेज हुई है जिसकी आवाज आप तक पहुंचेगी। जी हां, बढ़िया मैच चलता हुआ, आने वाली गेंदें अब रहेगी 7 और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। 3 लंबे छक्के जड़ने होंगे और सामने है विशाल, ये कर सकते हैं, इनमें काबिलियत है। और देखिए बहुत ही जबरदस्त इनका पहराव देखकर मुझे बाहुबली की कटप्पा की याद आ रही है। प्रभास से भी कई गुना बेस्ट रोल अदा किया था कटप्पा ने, और ये क्या इस मुकाबले के कटप्पा बन पाएंगे? जी हां, देखिए रोल आपका कोई भी हो उसमें आपकी काबिलियत दिखनी चाहिए, और इस समय विशाल अगर इस मैच को लेकर जाते हैं तो वो बनेंगे इस मैच के हीरो, इसमें कोई दो राय नहीं। 7 गेंदें जीतने के लिए चाहिए अभी भी 18 रन। आगे बढ़कर खेला, हवा में गेंद है, कवर की दिशा में फील्डर है, कैच अप, कैच नहीं छोड़ा, ये मैच छोड़ा है।
पनिशमेंट मिलेगी। जी हाँ, वैभव का रिएक्शन देख सकते हैं, कुछ हद तक हलक में जान आई थी। आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख, बनना भी चाहिए। क्या क्लोज मैच चल रहा है, क्या आज किसका सोडा है विशाल का, जो मैच को लेकर जा सकते हैं। और इस समय 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन संख्या बनी 27, 6 विकेटों के नुकसान पर। आने वाली गेंदें 6, जीतने के लिए 70 रनों की जरूरत। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा ये दमदार मुकाबला सेमीफाइनल का। थैंक यू डीजे जयदीप। थैंक यू डीजे। क्या मैच चल रहा है, पाली प्रीमियर लीग सीजन 2 का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला एसपी ब्लू वॉरियर्स बनाम छत्रपति वॉरियर्स एक नाजुक मोड़ पर आकर रुका है। और जी हां, अब स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं प्रतीक, आए हैं जयदीप। इस समय अब गेंदबाजी करेंगे 5 गेंदे और जीतने के लिए अब चाहिए मेरे दोस्तों 5 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 16 रनों की जरूरत है। जयदीप के हाथों में गेंद है, कह नहीं सकते। अब नए बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर है, देखना होगा। ओवर पिच गेंद, लंबा स्ट्रोक जड़ने का प्रयास है और एक डॉट गेंद आती हुई छत्रपति वॉरियर्स के खेमे में अब शोर शराबा देखने को मिल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता रेत की तरह मैच निकलता हुआ नजर आ रहा है एसपी ब्लू वॉरियर्स के हाथों से। जी हां, कुछ डिस्टेंस से काफी गलतियां होती हुई नजर आई और ये गलतियां यहां पर इस प्रतियोगिता से शायद ही बाहर लेकर जाते हुए। अगली गेंद है, पटकी हुई गेंद, लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे और एक डॉट गेंद आएगी। क्या बात है, जबरदस्त परफॉर्मेंस होता हुआ गेंदबाज में छत्रपति वॉरियर्स टीम का। वो कह रहे हैं हम यूं ही नहीं टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि हमारे गेंदबाजों पर काफी ज्यादा भरोसा है। संतोष जी मांडोकर सर, इनकी ओर से 500 रुपए की धनराशि दी जाएगी। अगर यहां से बल्लेबाज 3 छक्के जड़ते हैं तो छक्के जड़ेंगे तो मैच भी लेकर जाएंगे और ये 500 रुपए की धनराशि भी लेकर जाएंगे। आने वाली गेंदें रहेंगी इस समय मेरे दोस्तों 3 और जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत है। पटकी हुई गेंद और एक डॉट गेंद यहां पर आएगी। जी हां, छत्रपति वॉरियर्स की टीम जीत के दहलीज पर आती हुई इस डॉट गेंद के साथ। क्या बात है, और इस सुनहरे दृश्य को ड्रोन कैमरे से भी कैद करते हुए ऐसे पल काफी कम बार देखने को मिलते हैं। क्या टीम वर्क है, क्या यहां पर जज्बा दिखाया है छत्रपति वॉरियर्स टीम ने कम टोटल होने के बावजूद। इस बीच इस बार भी देखा जाए तो सिंगल बनेगा और जरूर यहां पर देखा जाए तो पटाखे फूटते हुए 1 रन मुकम्मल करेंगे। बॉडी लैंग्वेज बताता हुआ कि अब औपचारिकता बची है मैच के दरमियान और छत्रपति वॉरियर्स की टीम जीत के दहलीज पर है। जरूर आखिरी गेंद और औपचारिकता खत्म और फिर सेलिब्रेशन बनेगा। पाली प्रीमियर लीग 2024 सीजन 2 में पहली फाइनलिस्ट टीम बनती हुई। जी हां, छत्रपति वॉरियर्स ने फाइनल में दस्तक दी है इस मुकाबले को जीतकर। व्हाट अ विक्ट्री। निश्चितच सरदारजी, क्रिकेटच्या मैदानाबरोबर आता गीतांचा एक बहारदार गीत सादर करतायत आमचे मित्र सतीश राठौड़। यस, माइक्रोफोन पर चेंज होगी। हमारे दोस्त अब कल्पेश तामणकर हमारे साथ दूसरे सेमीफाइनल के पहले इनिंग का आंखों देखा हाल सुनाएंगे। ओवर टू यू कल्पेश भाई। विजयी संघाचं मी सर्वप्रथम अभिनंदन करतो।
बॅग वाढवा